बहुपद है ना, बहुपद जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल है ना, इसको पी से दर्शाते हैं। बहुपद को पी से दर्शाते हैं। इसका संकेत पी है। क्यों है? क्योंकि इसका नाम ही इंग्लिश में पोलिनोमियल है ना, पी से शुरू होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये मैंने एक बहुपद लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है ना। अब बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद अगर कोई बीजे व्यंजक बहुपद होगा तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, वो मैंने अभी सुबह आपको पढ़ाया था ना, सुबह पढ़ा दिया ना वो। तो अब हमारा क्या, सुबह हमने क्या सीखा था? बहुपद को जोड़ना और बहुपदों को घटाना। अब हम क्या सीखेंगे? बहुपदों का गुणा करना। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का गुणा कैसे किया जाता है? तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है ना, ये एक बहुपद है। अब मुझे बताइए कि ये कितने पद वाला बहुपद है? ये बहुपद तो है मगर कितने पदों वाला? कितने पद है इसमें? पद कितने? 1, 2 और 3। तो ये कौन सा बहुपद हुआ? त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि बताओ कितनी घात वाला बहुपद है, कितनी घात वाला बहुपद है, तो क्या जवाब देंगे हम? कितनी घात वाला बहुपद है? 2 घात वाला बहुपद है। तो इसको हम गणित की भाषा में बोलेंगे द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस बहुपद की घात कितनी है, तो आप कितनी बताएंगे? 2। सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। अब घात, ये जो x की घात इसके माथे पे जो लिखी है, x के माथे पे कितना लिखा है? 2, वो इसकी घात कहलाती है। समझ गए ना? 9वीं वाले भी समझ गए ना? ये x है और इसके माथे पे कितना लिखा है? 2। तो 2 क्या है? इसकी घात है ना। ठीक है ना? ठीक है, चलो पी एक्स इज इक्वल टू हमने लिख दिया। अब हमें एक और बहुपद में लिखता हूं जी एक्स। जी एक्स इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूं केवल एक्स लिख दिया। चलो मैंने क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। तो पी एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। जी एक्स कितना है? बोले एक्स। अब मुझे पी एक्स में जी एक्स का क्या करना है? गुणा करना है। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का गुणा करना हम सीख रहे हैं। तो पी एक्स इंटू जी एक्स, पी एक्स में जी एक्स का मैं गुणा करूंगा। तो पहले पी एक्स को लिख लो। पी एक्स कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये मैंने क्या लिख दिया? पी एक्स का मान, पी एक्स का मान रख दिया मैंने, लिख लिया। अब क्या का निशान है? निशान क्या का है? ये निशान क्या का? गुणा। ये मैंने गुणा का निशान लगा दिया। फिर ये कितना लिखा हुआ है? जी एक्स लिखा ना। अब जी एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स। तो ये जी एक्स लिख दिया। अब मुझे इस एक्स का गुणा इस ब्रैकेट में करना है, इस एक्स का गुणा इस ब्रैकेट में करना है। समझ गए? तो पहले एक्स का गुणा मैं किस में करूंगा? एक्स स्क्वायर में, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखो यहां एक्स है और यहां एक्स की पावर कितनी है? कुछ भी नहीं, मतलब 1 रहती है। तो यहां एक्स की पावर 1 और यहां एक्स की घात 2। एक्स की घात 1 और एक्स की घात 2। तो आधार समान है, आधार समान है। और जब आधार समान होते हैं तो गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं। आधार समान होते हैं तो गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं। तो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। अब इसकी घात 1 ये और 2 ये, कितनी हो गई? 3। तो घातें कितनी होगी भैया? घातें जुड़ती हैं। गुणा करते समय घातें जुड़ती है। फिर ये कितना? x। अब इस x का गुणा हम इसमें करेंगे, इस x का गुणा किसमें करेंगे? इसमें करेंगे। तो आगे कितना है? आगे कितना है? ये कितना है? 4। तो 4 का 4 लिख दो पहले, तो धन के 4। फिर x का गुणा अगर x में करेंगे तो 1 घात ये
और एक घात ये कितनी हो गई, x की घात। तो बात समझ में आ गई। फिर इस x का गुणा आप किस में करेंगे बताओ। देखो इस x का गुणा इसमें भी हो गया, इस x का गुणा इसमें भी हो गया, अब इस x का गुणा 4 में, तो 4 का x में करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 4 का x में करेंगे तो 4x। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से मैंने आपके सामने एक बहुपद में दूसरे बहुपद का गुणा करके दिखाया, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का गुणा किया। किसको समझ में नहीं आया बताओ। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का गुणा किसको समझ में नहीं आया। px में मैंने gx का गुणा करा, गुणा करने पे गुणनफल क्या आया आपके सामने है। x का मल्टी करा एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब, x का गुणा करा 4x में 4x स्क्वायर, x का गुणा करा 4 में तो 4x। ये गुणनफल आ गया आपका, ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है, आंसर आ गया। कठिन कि सरल, सरल है ना। चल अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज कम है ना बेटा, बिना बोले काम हो सकता है, बिना बातें करे भी हम इशारों में काम कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम सोचो कि ईश्वर ने हमें गूंगा बनाया है। देखिए इशारों में बात करना सीखो, है ना। चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। px इज इक्वल टू हम लिखते हैं 7x प्लस 4 एंड gx हम लिख देते हैं 3x प्लस 1। अब ये दो बहुपद है आपके पास, है ना। आपके पास कितने बहुपद हो गए, दो बहुपद हो गए। अब ये क्या है 7x प्लस 4, यहां x की पावर कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1 है। यहां पे भी 3x प्लस 1 कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम 1 होती है, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है रेखिक बहुपद कहलाते हैं। अगर अब मैं आपसे कभी भी पूछूं कि बताइए रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो नोट कर लेना दिमाग के अंदर, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है रेखिक बहुपद कहलाते हैं। समझ गए, है ना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, px का gx में गुणा करेंगे। तो पहले हम px का वैल्यू लिख लें। ये मैंने px का वैल्यू लिखा, फिर गुणा का निशान, फिर gx का वैल्यू कितना है 3x प्लस 1। ओके, क्लियर यहां तक सबको, नो प्रॉब्लम। चलिए px इंटू gx। अब गुणा कैसे करें, है ना। अब गुणा कैसे करें, वेरी सिंपल। ये कितना है 7x, इस 7x का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे, इस 7x का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। तो इस 7x के साथ इस पूरे ब्रैकेट को लिख दो 3x प्लस 1 प्लस कितना, देखो 7x, अब ध्यान से समझना, ये 7x ले लिया, 7x के साथ इस पूरे ब्रैकेट को लिया, 7x के साथ पूरे ब्रैकेट को लिया। अब बच गया क्या, प्लस का 4, तो प्लस 4 के साथ भी इस पूरे ब्रैकेट को ले लो। जैसे इसके साथ इसको लिया, फिर इसके साथ भी इसी को लो, हो गया। एनी प्रॉब्लम, क्लियर है ना। अब क्या करना अपने को, इस 7x का 3x में गुणा करेंगे, 7x का 3x में 7x का 3x में गुणा करेंगे, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और एक घात ये और एक घात ये कितनी हो गई, x स्क्वायर। x की घात 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। चलो अब देखो 7x का 3x में गुणा हो गया, 7x का 3x में गुणा कर लिया। अब 7x का 1 में करेंगे, 7x का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो 7 एकम 7 और 7 में क्या रह गया, ये इसके साथ है, तो जो 7 में है उसको लिख दो x। 7x का गुणा 1 में करेंगे तो 7x का गुणा 1 में करेंगे तो 7x, जैसे 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 ऐसे। अब यहाँ 1 से तो 1 से, चलो ठीक है। अब 4 का गुणा करो, 4 तिया
4 तिया 12, ये 12 और ये क्या रह गया साथ में क्या है x और 4 एकम 4। क्लियर यहां तक? अब आप क्या करेंगे, सवाल हो गया। कैसे हो गया देखो, 7x ये और 12x ये, 7x ये 12x ये, 7x 12x 7x 12x जुड़ गए कितने 19 x हमें पूरा बोलना है और 4 का 4, ये हमारा आंसर। इस तरीके से मैंने आपको दो बहुपदों में कैसे गुणा करना है और किस प्रकार से हल करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिया, समझा दिया है ना। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं। चलो एक और मैं लेता हूं अब 5x³ + 1 एंड x²। ये मैंने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, px = 5x³ + 1 एंड gx = x²। अब px में gx का हमें गुणा करना है, तो px में हम gx का गुणा करने जा रहे हैं। ठीक है, px में हम gx का गुणा करेंगे, ये px और ये gx। ठीक है, अब ये लिखो पहले तो px का वैल्यू कितना है, px का वैल्यू कितना 5x³ + 1 और ये कितना gx का वैल्यू कितना x²। अब हम क्या करेंगे, अब हम गुणा करेंगे। चल अब कैसे गुणा होगा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। समझ गए? इस x² का गुणा पहले इसमें करेंगे, x² का गुणा पहले इसमें, तो आगे कितना 5 का 5, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 3, x की घात 2। तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। आधार x आधार समान, घातें जुड़ गई। ठीक है, फिर x का गुणा x² का गुणा 1 में करेंगे, x² का गुणा 1 में करेंगे, x² एकम x²। दिस इज आंसर, ये हमारा उत्तर आ गया। एक बहुपद का दूसरे बहुपद में गुणा कैसे किया जाता है आपको मैंने बता दिया। अगर कोई पूछे बताओ इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, तो हम क्या बताएंगे, इस बहुपद की घात क्या बोलेंगे बेटा रानू, कितनी? हाँ 5, सिर्फ 5 नहीं, घात बोलना है। कितनी घात है, सबसे बड़ी घात कितनी 5, सिर्फ 5। ये इस बहुपद की घात 5 है। सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, तो इस बहुपद की घात 5 है। चलो आगे सबको समझ में